हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने यूनियन बजट 2024-25 का एक मेजर चेंज देखा था, तो जो कि था हमारा टैक्स स्लैब में क्या चेंज आया है, क्या उससे फायदे हुए हैं। आज हम देखने वाले हैं एक और ऐसा ही मेजर पॉइंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था यूनियन बजट 2024 और 25 में। वो था एलटीसीजी की टैक्स रेट में चेंज। एलटीसीजी की टैक्स रेट में स्पेशली हम यहाँ पे जो कंसिडर करने वाले हैं, इस वीडियो में जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी रिलेटेड एलटीसीजी पे क्या चेंजेस हुए हैं। एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है स्पेशली ऑन प्रॉपर्टीज, जो आपकी लैंड से, जो आपके घर के खरीदने बेचने से होता है, उस पे क्या चेंजेस है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट अनाउंस करते वक्त बोला था, वो बोला था कि जो आपके एलटीसीजी की रेट्स हैं वो क्या कर दी गई है, प्रॉपर्टी के लिए जो पहले 20% थी उसे घटाकर 12.5% कर दिया गया है। बट जैसा कि हर डॉक्यूमेंट में एक स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, वैसा ही उन्होंने एक कंडीशन स्पेसिफाई किया कि ये रेट तो आपकी 20% से 12.5% करी जा रही है, लेकिन क्या किया गया है, एक इंडेक्सेशन बेनिफिट होता था जो आपका इस बजट से पहले आप जब भी प्रॉपर्टी का एलटीसीजी कैलकुलेट करते थे उसमें मिलता था। अब आपका वो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपसे छीन लिया गया है। तो आपकी रेट कम कर, आपकी जो टैक्स रेट है वो कम कर दी गई है 20% से 12.5%। बट वो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो आपसे छीन लिया गया है। तो इस वीडियो में हम इंडेक्सेशन बेनिफिट को समझेंगे कि आखिर ये क्या था, इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या थी, इसका क्या फायदा था, और आखिर जो ये रेट रिड्यूस की गई है इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा के, उससे सच्ची में हमारे जो एलटीसीजी है उस पर टैक्स कम हुआ है या बढ़ा है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ समझने के लिए वो है इंडेक्सेशन बेनिफिट। कि इंडेक्सेशन बेनिफिट आखिर था क्या, कैसे इसे कैलकुलेट करें, और क्या फिर हम कैसे हम इन्हें कंपेयर करें बजट से पहले और बजट के बाद में, कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करें, कैसे हम कंपेयर करेंगे, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए आपको 3 टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। 3 टर्म्स में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है सबसे पहला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपने जिस प्राइस में घर को खरीदा था, जिस प्राइस में आपने अपनी लैंड को खरीदा था, उसे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल रहे हैं। सिंपली बाइंग प्राइस आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सेकंड जो आपकी टर्म आती है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था वो है आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड बाइंग प्राइस। ये क्या है, आप जब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तब गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले इस बजट से पहले आपका जो बाइंग प्राइस थी उसे ओरिजिनल प्राइस से इंक्रीज करके कुछ ऊपर कर देती थी। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है इन्फ्लेशन होता है, हर एक चीज की दाम बढ़ती है। तो उसी चीज का फायदा देने के लिए, प्रॉपर्टी जब आप बेच रहे हैं उस चीज का फायदा देने के लिए, उस पर टैक्स बचाने के लिए आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसे कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो उससे हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट। सो इन्फ्लेशन का फायदा देने के लिए प्रॉपर्टी में जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि इस बजट से पहले तक एप्लीकेबल थी, इस बजट के बाद अब वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालें? अगला सवाल क्या आता है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालें? उसके लिए जो हमारी थर्ड टर्म है CII, कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये हर साल हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हर कंट्री का अलग होता है। यहाँ पे मैंने जो हमारे भारत के लिए, जो इंडिया के लिए यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो 2001 से लेके 2024-25 तक का मैंने यहाँ पे एक टेबल में लिख दिया है, ताकि आप इसे रेफर कर सकें और आप अपने घर की या अपने लैंड की जो भी कैलकुलेशन करनी है इंडेक्स कॉस्ट की, वो यहाँ पे इसको देख के कर सकें। तो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा रोल प्ले करेगा किस में, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड बाइंग प्राइस निकालने में आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पे आपका यूज आने वाला है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट निकालने का, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिस प्राइस में आपने घर को खरीदा था, जिस प्राइस में आपने जमीन को खरीदा था, उसे बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जिस साल में आप बेच रहे हैं, जिस साल में आप बेच रहे हैं उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन रेशियो से, CII से। जो आपका फिर इसका प्रोडक्ट आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे किससे, CII ऑफ परचेज ईयर। CII ऑफ परचेज ईयर मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ
जिस साल आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस साल के सीआईआई से आप उसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने जो 2001 से लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि 2001 से पहले का सीआईआई डिफाइंड नहीं है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी 1990 में खरीदी है या 1995 में खरीदी है, उससे 2000 से पहले खरीदी है, तो उन सभी के लिए जो आप परचेज ईयर का सीआईआई यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे 100 एज द बेस ईयर। बेस ईयर क्या है हमारा 2001-2 है, जिसका सीआईआई था हमारा 100। तो 2000 से पहले, 2000 से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके लिए भी आपका सीआईआई क्या होगा, 100 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2001 से पहले या 2019-80 कभी भी खरीदी तो उसके लिए आप सीआईआई क्या यूज़ करेंगे, 100 यूज़ करेंगे। सेल ईयर का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिस भी साल आपने बेची है उस साल का सीआईआई यूज़ करके आप क्या करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे। एलटीसीजी अगर हमें कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब हमें कैलकुलेट करना है। ये किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बजट से पहले कैसे कैलकुलेट करते थे, ये पूरा उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या है, एलटीसीजी कैलकुलेट करने के लिए एक मेजर कंडीशन क्या होती है कि आपका होल्डिंग पीरियड, कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बीच में जो आपका टर्म है, जितने टाइम प्रॉपर्टी आपके नाम पर रही वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 24 मंथ्स होना चाहिए, मिनिमम 24 महीने होना चाहिए, तो ही आपका एलटीसीजी लगेगा। अदरवाइज आपका क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, एसटीसीजी लगेगा। तो एसटीसीजी में कोई चेंज नहीं है, पहले भी वो आपकी जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस पर लगता था, बाद में भी बजट के बाद में भी वो आपका टैक्स स्लैब जिसमें आप आ रहे हैं उसमें लगेगा। तो इसलिए हम एसटीसीजी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल जिस पे फोकस है वो क्या है, हमारा एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो हमारा जो भी परचेज ईयर है वो एटलीस्ट 2 साल बाद आप उसे बेचेंगे। तो ये कंसिडर करके हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेने वाले हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका क्या बनेगा, जिस प्राइस में आपने प्रॉपर्टी बेची थी माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ बाइंग प्राइस माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेसिकली इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड जो आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे एक और चीज मैंने यहाँ पे माइनस की हुई है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एसेट इंप्रूवमेंट। बेसिकली ये कॉस्ट होती है अगर आपने कुछ रिनोवेशन कराया है, तो ऐसे कुछ कुछ डिडक्शन होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे। बट आप जान सकते हैं कि अगर आपने कुछ रिनोवेशन कराया है, साथ ही कुछ और छूटें होती है, जैसे अगर आपने ब्रोकरेज दी है या कुछ आपके स्टैम्प पेपर्स में कुछ प्राइसेस लगे, वो भी यहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम उनके बारे में नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिक दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, आपकी सेल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, बेसिकली जिस प्राइस में आप बेच रहे हैं, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे इसके बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं एक एग्जांपल पे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है आपका बजट से पहले और बजट के बाद में। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें। बेसिकली मान लीजिए आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, ईयर ऑफ एक्विजिशन बेसिकली किस साल में खरीदी, 2004-5 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कि आज से 20 साल पहले आपने क्या किया, 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब हम सेल प्राइस की बात करें, मान लीजिए आप इस साल 2024-25 में उसे बेच रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि 50 लाख में आपने खरीदा था 20 साल पहले 2004-5 में, और 1 करोड़ 80 लाख में आप बेच रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 2024 और 25 में। तो यहाँ पे जो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो कि केवल एप्लीकेबल है बजट से पहले, उसके थ्रू अगर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो वो आपकी निकल के आएगी 1 करोड़ 60 लाख। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो वो होता है 1 करोड़ 60 लाख 61,947 रुपए, बट हम राउंड फिगर में इसको 1 करोड़ 60 लाख ले लेते हैं। कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे निकाला है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस साल आपने बेची है इनटू बाइंग प्राइस डिवाइड बाय जिस साल आपने खरीदा था उसका सीआईआई रेशियो। तो यहाँ पे मैंने जो निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने क्या किया है, 50 लाख को मल्टीप्लाई किया है 363 से, फिर जो आपका प्रोडक्ट आया उसे डिवाइड किया है 2004-5 के सीआईआई से। सीआईआई क्या है 2004-5 का, 113। तो इससे अगर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल प्राइस कॉस्ट आएगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आएगी 1 करोड़ 60 लाख। बजट के बाद क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। अब हम बात करते हैं टैक्स रेट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैक्स रेट 20% से घटाकर 12.5% कर दी गई है, तो 20% आपका टैक्स लगेगा बजट से पहले, और बजट के बाद में आपका लगेगा 12.5% टैक्स। तो अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे
टैक्स कितना बना है। बजट से पहले जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 20 लाख का 20%, 20 लाख का 20% आपका निकल के आता है 4 लाख। और बजट के बाद जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे क्या बना, जो आपकी सेल प्राइस थी 1 करोड़ 80 लाख, उसमें से क्या माइनस करेंगे, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाइंग प्राइस सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बनेगा 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख पे अगर आप 12.5% टैक्स लगाते हैं तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, 16 लाख 25 हजार रुपये आपका टैक्स बन रहा है। जो कि आपका पहले बजट से पहले बन रहा था केवल 4 लाख, अब आपका वो बढ़ के हो गया है 16 लाख 25 हजार रुपये। सीधा सीधा जो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस आया है वो आया है आपका कितना, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आया है वो आया है 12 लाख 25 हजार रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आपका आया है। 12 लाख 25 हजार रुपये आप यहाँ पे गवर्नमेंट को एस टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी जो टैक्स की इनकम है, जो आपकी टैक्स पहले ले रही थी और जो अब ले रही थी इस बजट के बाद, वो 10-20% 30-40% बढ़ाई नहीं है। कितनी बढ़ाई है, यहाँ पे सीधा आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 4 गुना ज़्यादा टैक्स पे करने वाले हैं आप। अगर आपकी भी इस अमाउंट में इस टाइम के फ्रेम के अराउंड आपकी कुछ प्रॉपर्टी परचेज है और सेल है, तो सीधा सीधा 4 गुना ज़्यादा लगान अब हम पे कर रहे हैं। चाहे आपकी टैक्स रेट कम हो गई है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने की वजह से जो हमारा टैक्स है वो यहाँ पे 4 गुना तक बढ़ गया है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। ऐसे ही आप अपने प्रॉपर्टी के लिए अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बजट से पहले और बजट के बाद में, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके टैक्स में कितना अंतर आया है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे ही ऐसी और वीडियो में।